ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नर्क से निकालने। कुंभी पाक नर्क क्या होता है? कुंभी पाक, कुम्हार जब घड़ा बनाता है, कोई भी बर्तन, मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो उसको आग में डाल देता है पकने के लिए, तो उसको कहते हैं कुंभी पाक नर्क। तो हम बच्चे भी क्या कर रहे हैं, इस कलयुगी दुनिया में पक ही रहे हैं ना, विघ्नों में जी रहे हैं, इतने सारे विघ्न आ रहे हैं, फिर भी बोल रहे चलो इसी में कल्याण है। तो ये नर्क है जिसमें हम दुख भी पा रहे हैं, फिर भी जी रहे हैं। तो इसको कहा था कुंभी पाक नर्क, जिसमें पकाया भी जा रहा है, एकदम विकारों में गिराया भी जा रहा है, और फिर भी हम उसमें रहने के लिए ये हैं, वो तैयार हैं। तो तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसीलिए दिया कि हमें बचाओ, अब हम इसमें नहीं रहना चाहते हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े से बड़े कारीगर हो। कारीगर हो कैसे? तुम्हारी कारीगरी क्या है? उत्तर है, हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नई बन जाती है। देखिए, ऐसा कभी नहीं सुने होंगे कि मकान बनाने वाला जो मिस्त्री कुली है वही उस घर का मालिक बन जाए, ऐसा तो नहीं सुना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि हम बच्चे ही मजदूरी भी कर रहे, कारीगरी भी कर रहे, सब कुछ कर रहे, और फिर हम ही इस दुनिया पे राज करेंगे। जो जितना ज़्यादा मेहनत करता है इस समय, उतना ज़्यादा ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। तो हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नई बन जाती है। उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि उठाते हैं, आदि नहीं उठाते हैं। ईंट उठाना माना जान रहे हैं, लेकिन तगारी क्या होता है? हाँ, कुदारी ये सब उठाना, या तो फिर है ना जो शादी ब्याह होता है ना, प्लेट उठाना, उसको भी तो तगारी कहते हैं। तो बाबा कहता तुमको तो ये सब काम नहीं करने बोले, ना ईंट उठाना है, ना कुदाल उठाना है, ना ही किसी का जूठा बर्तन उठाना, कुछ नहीं करना है। लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हो, नई याद की यात्रा से। हमें खुशी है, हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं, अभी नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जैसा स्वर्ग आपके अंदर चल रहा वैसा बनाने की भी रहनी चाहिए इच्छा। केवल स्वप्न देख रहे हैं बस, हमको कुछ नहीं करना है, या फिर कर्म कर रहे हैं लेकिन सिर्फ अपने लिए सोच के चल रहे हैं, ये भी तो एक स्वार्थ होगा ना। हमें सबको लेके चलना है। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो यह बुद्धि में रहता है कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में। जब लौकी घरों से निकलते तो क्या बोलते हैं? बाबा के घर जा रहे हैं, ज्ञान सुनने के लिए जा रहे हैं, बाबा का ज्ञान सुनने जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि के दर्शन करने व शास्त्र आदि सुनने आते हो। साधु का दर्शन तो करने नहीं आ रहे हैं, बाबा का ज्ञान सुनने आ रहे हैं, बाबा के मुख से ज्ञान सुनने आ रहे हैं। तुम जानते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास। दुनिया के मनुष्य तो समझते शिव ऊपर में है, वह जब याद करते हैं तो आंखें खोलकर नहीं बैठते हैं। मंदिरों में भी जाते हैं तो क्या करते हैं? आंखें बंद करके बैठते हैं, ध्यान करते हैं, ढूंढते हैं अंदर में कि आप कहाँ हो। यहाँ पर बाबा की यादों में आंखें, मतलब दुनिया की नजरों में आंखें झपकी हुई है, लेकिन आंखें खुली भी हैं। इसको कहा था आधा बंद आधा खुला, मतलब दुनिया देख भी रहे, पूरा बंद नहीं है, लेकिन हम बाबा को देख रहे हैं। तो वह आंखें बंद करके ध्यान में बैठते हैं। शिवलिंग को देखा हुआ होता है तो बस उसको याद करते हैं। भल शिव के मंदिर में जाएंगे तो भी शिव को ही याद करेंगे, तो ऊपर देखेंगे वह या मंदिर याद आएगा। अगर कहीं भी याद करेंगे तो या तो मंदिर का पूरा सीन याद आएगा, या तो फिर ऊपर देखेंगे कि भगवान आप कहाँ। तो कई फिर आंखें बंद करके बैठती हैं, समझते हैं दृष्टि कहाँ नाम रूप में ना फंस जाए, इसीलिए आंख बंद करके बैठते हैं कि किसी देह को ना देख लें। अगर जाएगी तो हमारी साधना टूट जाएगी, इसीलिए आंख बंद करके बैठते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम तो भल शिव बाबा को याद करते थे, हम भी तो याद करते थे शिव बाबा को ही भक्ति मार्ग में। कोई कृष्ण को याद करते हैं, कोई राम को याद करते हैं, कोई अपने गुरु को भी याद करते हैं। गुरु का भी छोटा लॉकेट बनाकर पहनते थे लोग पहनते हैं। गीता का भी इतना छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। भक्ति मार्ग में तो सब ऐसे ही हैं कि बस लॉकेट पहन लिए और याद कर लिए, हो गया, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। घर बैठे भी याद करते हैं,
याद में यात्रा करने भी जाते हैं। चित्र तो घर में रखकर पूजा कर सकते हैं ना, घर में भी चित्र रखकर पूजा कर सकते हैं ना, वही चित्र होता है ना। परंतु यह भी भक्ति की रस्म पड़ी हुई है जाने की, तीर्थों पे मंदिरों में जाने की एक रस्म है। जन्म जन्मांतर यात्राओं पे जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते। क्यों चार धाम ही क्यों होता है, 5 धाम क्यों नहीं होता है, 5 धाम क्यों नहीं होता है? वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ चारों का चक्र लगाते, मतलब 4 धाम। इसलिए वहां भी आप देखेंगे, देखिए एक इधर है स्मृति भवन स्तंभ, और एक उधर है पूरब पश्चिम उत्तर, हाँ है ना, बना हुआ। इधर हिस्ट्री हॉल, इधर बाबा का कमरा, उधर साइड बाबा का कुटिया, इधर ये। तो चारों दिशाओं में देखिए, सोच समझ के बाबा एक एक चीज कितना अच्छा से एक्यूरेट करवाया। 4 दिशा, 4 धाम, 4 युग, है ना, चारों करना है। तो भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो पहले एक की भक्ति की जाती है, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। एक की याद, एक के लिए समर्पण। सतो प्रधान थी उस समय, भक्ति भी सतो प्रधान थी, समर्पण भाव था। अब समर्पण नहीं है। आखिर लोग इधर से उधर क्यों भाग रहे हैं कि यहाँ नहीं पूरा हुआ वहां पूरा हो जाएगा, इस भावना से भाग रहे हैं। तो अभी तो इस समय तमो प्रधान हो चुके, लेकिन उसमें भी तमो प्रधानता आ चुका है। उसमें भी बस लोग जा रहे, पूजा कर रहे, घूम रहे, फिर रहे, जा रहे हम वैष्णो देवी। आप जाए देखिए उन लोगों को जो वैष्णो देवी जा रहा है, केवल एक घूमने का ख्याल, बस और कुछ भी नहीं रहता। चलो जिस समय पूजा करना कर लिए, अच्छे से हो गया, उसके बाद फिर घूमना फिरना शुरू, खाना पीना शुरू। भक्ति भी व्यभिचारी अनेकों को याद करते रहते हैं। तमो प्रधान 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, उनको फिर पूजते रहते हैं। गोया तमो प्रधान भूतों की पूजा करते, मतलब कोई भी देहधारी की पूजा करना माना 5 तत्वों की पूजा करना, माना भूतों की पूजा करना। परंतु इन बातों को कोई समझते थोड़े ही है। भले यहाँ भी बैठे, परंतु बुद्धि योग भटकता कहीं ना कहीं रहता है, वहां जाना है, वहां जाना है, ये सब। तो यहाँ तो तुम बच्चों को आंखें बंद करके शिव बाबा को याद नहीं करना है, यहाँ आंखें खोल कर याद करना है। जानते हो बाप बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला है, वो आकर बच्चों को श्रीमत देता है। ये श्रीमत है, आंख खोल कर बैठना। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ देवता बनोगे। देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है, तुम यहाँ बैठे अपना देवी देवताओं का राज स्थापन करते हो। कितना सुंदर हमारा पाठ है। हम खुद एक से एक ईंट जोड़ रहे हैं और फिर हम ही इस पे राज्य करेंगे। स्वर्ग का ईंट जोड़ रहे हैं ना। तो बाबा कहता है पहले तुमको पता थोड़ी था कि कैसे स्थापन होता है, पता नहीं था, लेकिन अब बाबा हम लोगों से करवा रहा है तो पता चल रहा कि कैसे स्वर्ग बन रहा है। अभी जानते हो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर बनकर पढ़ाते भी हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे, सदगति भी करेंगे। ऐसा पाठ किसी देहधारी का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देहधारी कब जाएगा ये शरीर छोड़कर उसको खुद भी नहीं पता, तो हमारी सदगति क्या करेगा। तो गुरु लोग किसी की सदगति नहीं करते हैं। यहाँ तुमको समझाया जाता है कि यह एक ही बाप है, टीचर और सदगुरु भी है। बाप से वर्षा मिलता है, सदगुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे, सतगुरु। इन सब बातों को बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो समझ ना सके इतना, उन्हों के लिए मुख्य बात है अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना। यही मुख्य बात है कि अगर बूढ़ी माताएं हैं नहीं समझ में आ रहा तो बस सच्चे दिल से आत्मा समझकर बाबा को याद करना, यही मुख्य है। हम शिव बाबा के बच्चे, ये याद रखना है। हमको बाबा स्वर्ग का वर्षा देंगे ही, ये याद रखना है। बूढ़ी माताओं को फिर ऐसे ऐसे तोतली भाषा में बैठकर समझानी चाहिए। उनसे ज़्यादा ये नहीं कि उम्मीद रख ले बहुत अच्छा, कितना वो करेंगे, एक तो शरीर से भी उम्र से भी हो गया है। तो बाबा कहता उन्हें बहुत प्यार से उन्हें समझाना है कि बाबा को याद करो, यही बहुत बड़ा काम हो जाएगा। यह तो हर एक आत्मा का हक है ना, बाप से वर्षा लेना, बाबा से वर्षा लेना हर आत्मा का हक है। मौत भी सामने खड़ा है। बाबा कहता मौत भी सबका सामने खड़ा है, इसीलिए बाबा को याद करना है, बार बार याद करना है। बाबा आज बूढ़ी माताओं के लिए कितना बड़ा ऑफर दिया है। पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बननी है, नई सो पुरानी भी होनी है। घर को बनने में कितने थोड़े मास लगते हैं और पुराना होने में 100 वर्ष लग जाते हैं। लगता है ना, ऐसे भी कोई भी मकान बनाइए तो बनाने में कितना समय, 6 महीना साल भर लगेगा। लेकिन
पुराना होने में कितना साल उसमें रहते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खलास होनी है। यह लड़ाई जो अब लगती है वह फिर 5000 वर्ष के बाद ही लगेगी। अभी जो लड़ाई महाभारत युद्ध होगा वो हर 5000 साल के बाद होगा। यह सब बातें बुढ़ियाएं तो समझ ना सकी। यह फिर ब्राह्मणियों का काम है उन्हें प्यार से समझाना कि ये क्या हो रहा है। उनके लिए तो एक अक्षर ही काफी है, अपनी को आत्मा समझकर बाबा को याद करना, यही है। तुम आत्मा परम धाम की रहने वाली हो। यहाँ फिर शरीर लेकर पाठ बजाती हो। आत्मा दुख और सुख का पाठ बजाती है। तो मूल बात बाबा कहते हैं मुझे याद करो। आज बूढ़ी माताओं के लिए है कि बार बार मुझे याद करो। और सुख धाम को भी याद करो कि हम भगवान बैकुंठ ले जा रहा है, हमें भगवान कृष्णपुरी में ले जा रहा है। तो बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे और फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। अब जितना जो याद करेंगे उतना पाप कटेगा। किसी को भी याद नहीं करना, कोई देहधारी को। बुढ़ियाएं तो हिरी हुई हैं, बाल बच्चों में, पोता पोती नाती में घिरी हुई हैं, फंसी हुई हैं। किसी भी देहधारी में नहीं फंसना, किसी भी देहधारी में नहीं। सत्संगों में जाकर कथा सुनती हैं, उन्हों को फिर घड़ी घड़ी बाप की याद दिलानी पड़ती है कि बाबा को याद करो। स्कूल में भी पढ़ाई होती है, कथा नहीं सुनी जाती है उनसे। बाबा कहता है कथा नहीं सुनी जाती है स्कूल में। स्कूल में कथा होता है क्या? नहीं। भक्ति मार्ग में तुमने ढेर कथाएं सुनी है, परंतु उनसे कुछ फायदा हुआ? कथा तो सुन ली है लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। छीछी दुनिया से नई दुनिया में तो जा नहीं सकते हो। मनुष्य ना तो रचयिता बाप को जानता है, ना रचना को ही जानता है। नीति नीति साधु संत भी कहते आए हैं, तुम भी आगे नहीं जानते थे। अभी तुम भक्ति मार्ग की को अच्छी रीति जान गए हो। अब हम लोग अनुभवी तो हैं ही भक्ति मार्ग के भी, और अभी बाबा जो क्लियर करा और अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो घर में भी बहुतों के पास मूर्तियां होती हैं, चीज वही है। कोई कोई पति लोग भी कह देते, स्त्री लोग से कहते हैं कि तुम घर में मूर्ति रखकर पूजा करो ना, बाहर धक्का क्यों खाने जाती है। बोलते हैं ऐसा कि क्यों इतना दूर जाना, घर में ही करो। अभी उसके लिए बोला जा रहा ना, ये भी है कि वाइब्रेशन का अंतर है। वाइब्रेशन का अंतर है कि देखिए घर में है कि विकारी दृष्टि वृत्ति कृति, मंदिर में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वहाँ वाइब्रेशन है, इसलिए लोग जाते हैं मंदिर। यहाँ भी क्या है कि घर में हम लोग बहुत अच्छे से याद करते हैं बाबा को, लेकिन यहाँ का वाइब्रेशन शुद्ध पवित्र हो जाता है बाबा के घर में। उसी तरह जाते हैं हम लोग जब मधुबन, तो वहाँ तो योग ही तपस्या चलता है केवल, परंतु उन्हों की भावना रहती है, ये भावना भी रहता है। अभी तुम समझते हो तीर्थ यात्रा करना माना भक्ति मार्ग के धक्के खाना। अब तीर्थ यात्रा करने जाएंगे, अभी हम लोगों को ज्ञान मिल गया तो तीर्थों पे क्या करते हैं, मूर्ति का ही दर्शन करते हैं। कितने सारे लोग पैसा लेने के लिए खड़े रहते हैं, इस चीज के लिए दो, इस चीज के लिए दो, तो धक्का ही खाना ना हो रहा वहां पर। अनेक बार तुमने 84 का चक्र काटे है। सत्युग त्रेता में तो कोई यात्रा नहीं होती है, वहां कोई मंदिर आदि भी नहीं होता। क्यों नहीं होता है मंदिर आदि भी? हमारा घर ही आश्रम है। हाँ, वहाँ घर घर पवित्र आश्रम होगा, गृहस्थ आश्रम होगा। यहाँ पर गृहस्थ वैश्यालय है। तो यह यात्राएं आदि सब भक्ति मार्ग में शुरू होती है, क्योंकि विकार आ जाता है। ज्ञान मार्ग में यह सब कुछ होता नहीं, उनको कहा जाता है भक्ति। ज्ञान देने वाला तो एक के सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है दूसरा कोई? क्यों? दूसरा सब कोई जन्म मरण में आता है। हाँ, भूल चुका है ना, इसलिए भूल जाते हैं। बाबा नहीं, बाबा तो जन्म मरण में आया नहीं, उनको सब कुछ जाना हुआ है। तो ज्ञान से ही सदगति होती है। सदगति दाता एक बाप है। शिव बाबा को कोई श्री श्री नहीं कहते, श्री श्री शिव बाबा ऐसे तो नहीं बोलते हैं, केवल बाबा बोलते हैं, शिव बाबा भोले बाबा। उनको टाइटल की दरकार भी नहीं। जो देखिए बाबा ये क्यों बोल रहा है कि उनको टाइटल की दरकार नहीं है। उनसे सीख लेना हम लोगों को भी कि हम लोग को भी टाइटल का दरकार नहीं है। हमें बाबा के बच्चे हैं, इतना काफ़ी है बस। और कर्म अच्छा करते चले जाएं। सोचना नहीं है कि अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो बुरा तो नहीं हो जाएगा, सोचना ही नहीं है। अच्छा कर रहे हैं उसका जिम्मेवार बाप है, बुरा कर रहे हैं उसका जिम्मेवार माया है। तो जब मेरा भावना में भी कोई गलत चीज़ नहीं है, मेरे संकल्पों में गलत नहीं, मेरे कर्मों में गलत नहीं है कोई चीज़, तो गलत हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये 100% निश्चय रखना है। तो टाइटल की बाबा को दरकार नहीं। तो आज से हम बच्चों को भी
टाइटल का दरकार नहीं, बहुत अच्छा सेवाधारी, ये सब सुनने का भी नहीं। और अगर कोई सुना रहा कि आप बहुत अच्छा सेवा करते, तो सुना, देखिए अब कोई सुना रहा, कितनी बार आप बोलेंगे नहीं नहीं कर रहे हम उतना, ये सब बोलना क्या है, बड़ा मतलब अपने आप को दिखा रहे हैं हम कर रहे हैं। बोले बाबा करा रहा, अंदर में क्या कर दे, बाबा आपको समर्पण। वो व्यक्ति का कहानी याद आता है ना, कि जब वो गरीब से सेठ बन गया, लोग बोलते थे राम राम, तो बोलते थे कि ठीक है बोल देंगे, राम राम का जवाब नहीं देता था। बोल सकता था ना कि नहीं मेरे को नहीं, तुम मेरे धर्म को पूजा कर रहे हो, ऐसे तो नहीं बोलता था। वो चुपचाप रहता था। जब कोई बोलता था राम राम सेठ जी, बोले ठीक है बोल देंगे, ठीक है बोल देंगे। कुछ दिनों के बाद लोग सोचे कि बोल देंगे क्यों कर रहा, तो बोला कि चलो बताते हैं किस लिए हम बोलते हैं। तुम हमको राम राम नहीं करते थे, कल गरीब थे तो कोई पूछता नहीं था, आज राम राम करते हो, तो इन धन संपत्ति घर मकान को तुम कर रहे हो। तो वो बोला तो कुछ नहीं, जब पूछा तो उसी तरह में बोला नहीं, आप बहुत अच्छा सेवाधारी हैं, ठीक है बहुत अच्छा। बाबा आपको बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है। जब वो बोले ना कि आप कुछ जवाब नहीं देते, बोले कि मेरे लिए थोड़ी है, बाबा हमको लायक बनाया, करवा रहा, बस करते जा रहे हैं। तो टाइटल का दरकार है हम बच्चों को भी, बाबा को नहीं है तो हम बच्चों को क्यों रहेगा। तो यह तो बड़ाई करते हैं उनको कहते ही है केवल शिव बाबा। तुम बुलाते हो शिव बाबा, हम पतित बन गए, हमको आकर पावन बनाओ। भक्ति मार्ग के दुबन में गले तक फंस पड़े हैं, दुबन मतलब दलदल, दलदल में हम गिरते चले गए, एकदम यहाँ तक आ चुके हैं। अब बाबा को चोटी ही नजर आ रहा ना, हाथ पैर पकड़ेगा, नाक पकड़ के थोड़ी निकालेगा वो, तो चोटी पर बाबा बोलता है चोटी पकड़ के निकालते, बस चोटी ही नजर आता है। तो फंस कर फिर चिल्लाते हैं, विषय वासना के दुबन में एकदम फंस पड़े। विषय वासना, काम विकार और दुनियावी इच्छा आकर्षणों का, इस विकार में हम लोग, विषय और विकारों में हम फंस चुके हैं। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फंस पड़ते हैं, कोई को भी पता नहीं पड़ता है। तब कहते हैं बाबा हमको निकालो। बाबा को भी ड्रामा के अनुसार आना पड़ता है। बाबा कहते मैं बधाईमान हूँ। क्यों बधाईमान है? इन सबको दुबन से निकालने के लिए वो बंधा हुआ है। इनको कहा जाता है कुंभी पाक नर्क। इसका मतलब जान रहे हैं ना, जो बाद में आए वो तो नहीं जान रहे होंगे। कुंभी पाक नर्क कुम्हार का भट्ठी होता है, जिसमें मिट्टी के सारे बर्तनों को तपाया जाता है, तब जाके वो पकता है। हमें भी तपाया जाएगा, हम लोग भी मिट्टी बन चुके। अब हमें मिट्टी से ही बर्तन बनाया जा रहा सोने का, तो हमें आग में तो डालेगा ना बाबा, विघ्नों में डालेगा। अब विघ्न जो सहन कर लिया वो निखर गया, और जो नहीं सहन किया वो बिखर गया। तो हमको निखरना है, बिखरना नहीं है। रौरव नर्क भी कहते, रौरव नर्क माना वो गरुड़ पुराण होता है ना, तो उसमें बताया गया कि कैसे मतलब उठा के अग्नि में फेंक दिया जाता है, जलो। तो उसी तरह यहाँ पर भी जलने के लिए माया छोड़ दी है, लोग फंसे रहो। तो ये हो गया रौरव नर्क। यह बाप बैठ समझाते हैं, उनको तो पता थोड़ी पड़ता है कि ये दुनिया ही नर्क बन गई है, इसमें ही हम लोग तप रहे हैं। उसमें तो गरुड़ पुराण में बोला जाता है कि आत्माओं को डाला जाता है, आत्मा को थोड़ी डाला जाता है। यहाँ पर हम शरीरधारियों को किया जा रहा है। तुम बाप को निमंत्रण देखो, कैसा निमंत्रण देते हो तुम। बाबा थोड़ा सा हमें उलाहना दे रहा है कि निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी आदि पे दिया जाता है कि आइए आप बहुत अच्छा से। और बाबा बोलता है तुम तो कहती हो हे पतित पावन बाबा, इस पतित दुनिया रावण की पुरानी दुनिया में आओ। मतलब जब तुम फंस जाते हो तब बुलाते हो, और जब तुम खुश में रहते हो तो नहीं बुलाते हो। एक बार भी बोलते भी नहीं कि आ जा बाबा आ जाओ। तो हम गले तक फंस पड़े हैं, सिवाय बाप के और कोई निकाल ना सके। जब पूरी तरह से फंस जाते हैं तो अंदर से फिर आवाज निकलता, बाहर से नहीं बोलेंगे, अंदर से बोलेंगे बाबा आप सहन नहीं हो रहा, बोलते हैं ना। तो कहते भी है दूर देश का रहने वाला शिव बाबा, यह रावण का देश है, सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है बाबा, इसीलिए बुलाते भी हैं कि आकर पावन बनाओ। हम लोग क्यों बुला रहे बाबा, आप करो बाबा, क्योंकि सभी कमजोर हैं। अगर एक उंगली कीजिए सामने वाला 10 बार एकदम ये हो जाता है, खराब बन जाता है। पतित पावन सीताराम ऐसे गाकर चिल्लाते रहते आओ आओ। ऐसे नहीं कि वह पवित्र रहते हैं, जो गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, वो पवित्र तो नहीं रहते हैं। यह दुनिया ही पतित हो चुकी है, रावण राज्य है, इसमें तुम भी फंस पड़े हो। फिर यह निमंत्रण दिया बाबा आकर हमको कुंभी पाक नर्क से निकालो, हम जल रहे हैं बाबा, हमको तकलीफ हो रहा है।
तो बाप आए हैं, कितना तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाबा क्लियर कर रहा है कि बाबा कितना अच्छा सेवाधारी है कि हम बुलाते नहीं है कभी। इतना खुश रहें स्वर्ग में, इतना अच्छे से राज्य भाग्य किए, कभी नहीं बुलाए। जब एकदम खराब बन पड़ते, सारी दुनिया को खराब बना दिए, तब बाबा को हम बुलाते हैं। तो ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखी हैं। टाइम पास होता जाता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। अब बाप तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, फिर तुम आधा कल्प राज्य करोगे। स्मृति में लाओ, जैसे ऐसे बाबा बोलता ना, स्मृति में लाना कि हम लोग एकदम गिर गए, फिर अभी बाबा आया बनाने के लिए, फिर हम लक्ष्मी नारायण के पोस्ट में पहुंचेंगे, हम राज्य करेंगे। वो भी 1-2 साल नहीं, 2500 साल तक राज्य करेंगे। तो अभी टाइम बहुत थोड़ा बचा है। मौत शुरू हो जाएगा, मनुष्य वायरे हो जाएंगे, मूंझ जाएंगे, क्या करे क्या ना करे। अभी थोड़ा टाइम है समझाने का, उस समय उनको कुछ दिल दिमाग काम ही नहीं करेगा कि क्या करे, ज्ञान समझ में नहीं आएगा। थोड़े समय में क्या हो जाएगा, कई तो ठका सुनकर ही हार्ट फेल हो जाएंगे। मतलब सुनेंगे, मतलब जैसे कि घर वाले का सुनेंगे मतलब एक्सीडेंट हो गया अचानक से, अब वही सुनकर मर जाएंगे, वो ऐसा बेहोश हो जाएंगे, हार्ट फेल हो जाएगा। मरेंगे ऐसे जो बात मत पूछो। देखो ढेर बूढ़ी माताएं आई हैं, उस समय बाबा के पास बहुत सारी बूढ़ी माताएं आई थी। बेचारी कुछ समझ ना सके क्या करना है क्या नहीं, बस अच्छा लग रहा आ रही है। जैसे तीर्थों पे जाती है ना, तो 1-2 को देखकर तैयार हो पड़ती है कि चलो हम भी चलते, क्या होता है वहां पर, हम भी जाकर बैठ जाएंगे। अरे ऐसे बाहर में बैठे रहते हैं तो चलो यहाँ भी बैठे रहेंगे। तो बेचारी कुछ समझ ना सके। जैसे तीर्थों पे जाती है, कोई जा रहा है तो बोले चलो हम भी चलते हैं, तो उसी तरह ज्ञान सुनने के लिए आ जाती हैं। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा का अर्थ है नीचे उतरना, तमो प्रधान बनना। जितना जितना हम लोग भक्ति किए द्वापर से, आज गिरते गिरते कलयुग में आ चुके, एकदम लास्ट में। बड़े से बड़ा यात्रा या तुम्हारी ये है क्या कि तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो। ये बड़ी यात्रा है कि एकदम खराब से अच्छे में पहुंच जाती हूँ। तो इन बच्चियों को कुछ तो शिव बाबा की याद दिलाते रहो। किन बच्चियों को याद दिलाते रहो? बूढ़ी माताओं को याद दिलाते रहना है। शिव बाबा का नाम याद है, थोड़ा बहुत सुनती है तो स्वर्ग में आ जाएंगी। यह फल तो जरूर उनको मिलना है। बाकी पद है पढ़ाई से, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है, ऊंची से ऊंचा, फिर कम से कम रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ प्राइम मिनिस्टर और कहाँ उनके नौकर चाकर, अंतर तो है ना। तो राजधानी में नंबर वार होते, स्वर्ग में भी राजधानी होगी, परंतु वहाँ पाप आत्माएं गंदी विकारी नहीं होंगी। वहाँ पर स्वर्ग में जाने वाली आत्माएं बूढ़ी भी यहाँ पर हैं, तो भी वहाँ पर ऐसा नहीं कि आप विकार में जा रहे खाली ज्ञान सुन रहे उससे चले जाएंगे, तो नहीं, वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम कहोगे हम तो ये लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। सबसे पूछा जाता है तो क्या बनेंगे? हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तुमको हाथ उठाते ही उन्हें देख बुढ़िया भी हाथ उठा देंगी कि हमको भी लक्ष्मी नारायण बनना है। समझती कुछ नहीं है, फिर भी बाप के पास आई हैं तो स्वर्ग में तो जरूर जाएंगी, परंतु सब ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगी, प्रजा भी बनेगी। बाप कहते मैं तो गरीब निवाज हूँ, तो बाबा गरीबों को देखकर खुश होते हैं। भल कितने भी बड़े से बड़े साहूकार यहाँ पद्मापति हो, उनसे भी ऊंचा पद पाएंगी बूढ़ी माताएं। क्यों? बाबा को याद कर रही हैं, ये है स्थान। और उसके बाद बाबा को याद कर रही हैं, उसके बावजूद वो इतना मतलब बुजुर्ग हो चुकी हैं, उसके बाद भी धारणा पूरा पक्का कर रही हैं, तो बाबा उसके लिए ऑफर दिया है 21 जन्मों के लिए वो ऊंचा पद पाएंगी। यह भी अच्छा है, बूढ़ियाँ जब आती हैं तो बाप को भी खुशी होती है। फिर श्री कृष्ण पुरी में जाएंगी, यह है रावणपुरी। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण को गोद में झुलाएंगी। तो दास दासी में भी अंतर है ना। बाबा कहता है कि बहुत अच्छा बनेगी कि वो कृष्ण को अपने गोद में खिलाएंगी। प्रजा थोड़े ही अंदर आ सकेगी अगर बूढ़ी माताएं आ रही है जो धारणा ये सब नहीं कर रही है, तो वो बाहर की प्रजा है। और जो धारणा ये सब करके भी चल रही है बहुत अच्छे से, तो उनका ऊंचा पद है, तो वह भी कभी कदार दीदार करेंगे। बाबा कहता है जो प्रजा बनेगी तो वो तो कभी कदार, चलो बाहर में ऊपर से दिखते हैं राजा लोग का कि बच्चा हुआ है, राजकुमार आया है, और ऊपर छत से नीचे कितना लाखों प्रजा, दिख भी नहीं रहा बच्चे का मुख, और वैसे दिखाया जाता है। जैसे पोप दीदार कराते खिड़की से, लाखों आकर इकट्ठे होते हैं और दर्शन करते हैं, परंतु
उनका हम क्या दीदार करेंगे, क्या कर लेंगे उसका दीदार करके, पोप का या तो विकारी चीज़ों का। तो बाबा कहता है कि उससे कोई फायदा तो नहीं है दीदार करने का पोप का। तो एवन एवर पावर, तो पावन तो एक ही बाप है जो तुमको आकर पावन बनाते। एवर पावन एक सी बाबा जिनका हमें दीदार करना, बाकी और किसी के दीदार से कुछ नहीं मिलने जा रहा है। सारे विश्व को सतो प्रधान वो बनाते हैं, वहाँ ये 5 भूत नहीं रहेंगे। 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, वहाँ पर 5 तत्व भी सतो प्रधान तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। शरीर भी हमारा गुलाम होगा वहाँ। कभी ऐसे नहीं कि गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, ये सब नहीं होगा वहाँ। 5 तत्व भी कायदे अनुसार चलती हैं। अकाले मृत्यु नहीं होती। आज स्वर्ग के बारे में बहुत कुछ बता रहा बाबा। अभी तुम स्वर्ग में चलती हो तो नर्क से बुद्धि योग एकदम निकाल दो, एकदम निकाल देना है। जैसे नया मकान बनाते हैं तो पुराने से स्वतः ही बुद्धि हट जाता है कि नया होगा, ऐसा बनेगा, तो बुद्धि नए में चली जाती है। या फिर है बेहद की बातें, वो हद की बात है, नया मकान पुराना मकान, ये है बेहद की बात है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पुरानी का विनाश तो जरूर होना है। तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले, तुम बहुत अच्छे कारीगर हो, अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो। कितनी बड़े से अच्छे कारीगर हो। देखिए हम लोग खुद ही अपना घर तैयार कर रहे हैं और खुद ही वहाँ मालिक बनकर राज्य करेंगे। याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाती हूँ। थोड़ा भी याद करो तो स्वर्ग में तो जरूर याद आ जाओगे। बाबा कहता है थोड़ा भी याद करो तो स्वर्ग में आओगे। तुम गुप्त भेष में अपना स्वर्ग बना रहे हो। अभी हम लोग गुप्त तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ करते जा रहे हैं। क्या थे जब एक समय अपने को देखिए तो कहाँ थे, और आज बाबा कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। जानते हो हम इस शरीर को छोड़कर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे। तो ऐसे बेहद के बाप को भूलना नहीं चाहिए, ऐसे बेहद के बाप को नहीं भूलना चाहिए। अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो, अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह रावण की राजधानी खलास हो जाएगी। कितना भी सुंदर इस दुनिया को बना दिया जाए, लेकिन बाबा बार बार सावधानी देता है कि बच्चे इस दुनिया में मत फंसना, ये विनाश हो जाएगा, ये विनाश हो जाएगा। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हमने यह स्वर्ग अनेक बार बनाया है, रजाई ली गंवाया है। तो ये इसलिए बाबा कह रहा है कि आसक्ति नहीं रखना है कोई भी चीज़ में, कुछ भी करें अनासक्त होकर। तो यह भी याद करो तो बहुत अच्छा है। ये चक्र याद करो कि हम बहुत बार पुरुषार्थ किए, अपना रजाई लिए तैयारी करके, फिर रजाई गंवाए, फिर अभी ले रहे, ये चक्र है। तो हम स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने हमको ऐसा बनाया था। बाप को याद करो, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। कितनी सहज रीति तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो ना, कितना ऊंचा पोस्ट पा रहे हैं, कितना अच्छे से पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन कितना सहज है, कोई भारी काम नहीं है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीज़ें निकलती रहती हैं, कुदरती आपदाएं, मिसाइल से सब बम्स आदि द्वारा तुम्हारी पुरानी दुनिया खत्म हो जाती है, होगी। अब बाप आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने, श्रेष्ठ मत देने, श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थापना करने। अनेक बार तुमने यह स्थापन की है तो बुद्धि में याद रखना चाहिए। अनेक बार राज लिया और गंवाया, ये याद रखना, ये बुद्धि में चलता रहे। और एक दो को ये बातें सुनाओ भी कि हम बार बार गंवाते, बार बार लेते हैं, लेकिन ये भी खेल है, हमें खेलना है। अब देखिए बच्चे रोज जाते हैं, खेलते हैं बाहर में कबड्डी, हारते भी हैं, जीतते भी हैं, फिर दूसरे दिन होता है रात को घर आ जाते, फिर दूसरे दिन जाते खेलने के लिए। मन लगता है ना, एंजॉय मिलता है। उसी तरह ये खेल है, ऐसा नहीं सोचना है कि बार बार गंवाते हैं क्यों जाएं, नहीं। तो दुनियावी बातों में समय अब नहीं गंवाना है, अब घर चलना है। बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। यहाँ बच्चों को अच्छी रीति सुनकर फिर उगारना होता, उगारना मतलब हाँ मंथन करना है। बाबा आज क्या क्या बोला, सिमरन करना है, बाबा ने क्या सुनाया है। सी बाबा और बरसे को तो जरूर याद करना चाहिए। बाप हथेली पर बहिष्ठ लेकर आए हैं, हथेली पर बहिष्ठ लेकर आए हैं। तो पवित्र भी बनना है, पवित्र नहीं बनोगे तो सजा खाकर बनोगे, सजा खानी पड़ेगी। तो पद भी बहुत छोटा पालोगे, अगर सजा खाकर बनोगे तो पद कैसे कम हो जाएगा। बाबा कम पद देगा क्या, कैसे पद कम होता है। खुद साथ नहीं करेंगे तो मतलब पद नहीं, जैसे कि आप किसी को आप बता रहे हैं
कि मोह माया नहीं रखना है। आप सबको बता रहे ना कि देखो ये जितनी भी देहधारी ये सब आत्मा है, तुम इसमें क्यों मोह रख रही हो, ठीक है। उसको हम बता दिए, वो बहुत अच्छे से चलने भी लगा। लेकिन जब मेरा खुद पेपर आया, अपने परिवार का पेपर आया, हम बोले बहुत कष्ट है, मेरा बच्चा तो बहुत कष्ट में है, मेरी माँ ऐसे है, मेरा बाप ऐसे। अगर हम रो रहे हैं तो सामने वाला बोलेगा आज कहाँ गया वो ज्ञान, मोह माया में अपने फंसी हुई हमको निकाल, तो पद उसके नज़र में कम हो गया। तो यही परिस्थिति जब हमें ऊंचा उठाती है तो ये पद कम होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि नहीं पार तो आप करेंगे ही, लेकिन अगर आप रो कर किए तो दुनिया के नज़र में आ गए ना कि नहीं इसका स्थिति उतना मजबूत नहीं है। अभी मेरा बच्चा को सुन रहा है, पापा स्कूल जा रहा है, बोले बाबा ये आपका काम है, हम आपको चले। हाँ, तो एकदम निश्चिंत होकर बाबा का काम है, बाबा जाने अपने बच्चों को क्या करवा रहा है। कल ही तो क्या हुआ कि कल बेटी भी गिर गई सीढ़ी से, सीढ़ी टाइल्स मार्बल का लगा हुआ है, फिर पानी था, फिसल गई, पूरा पीछे चोट लग गया है। और वहाँ है, बाहर में रहती है। और बेटा भी क्या हुआ कि बाहर गया रोड पर और चक्कर दे दिया, अचानक कैसे गिर गया, यहाँ सब चोट लग गया, कोई दूसरा व्यक्ति उसको उठाया। तो सबका अपना अपना है कर्म भोग। बाबा बैठा हुआ है, हम थोड़ी पहुँच जाएंगे एक इस कोना में एक इस कोना में, क्या पहुँचेंगे हम? अगर हम चिंता भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्या करना नहीं। बाबा तुम्हारा बच्चा, अब तुम जानो, हम क्यों सोचे। तो पेपर अगर यहाँ आया है तो सबके पास भी थोड़ा बहुत आएगा, ये देखा हुआ है, शुरू से ही देख रहे हैं कि जब इधर पेपर आता है तो देखते सबके पास कुछ ना कुछ पेपर आने लगता है। तैयार रहें। और हम खुद भी फंसे हुए हैं, आपको बोले नहीं मोह माया में नहीं पड़ना, और हम मेरा बेटा गिर गया, आज हम नहीं कर पाएंगे, आज हमको ये करना है, चिंता, ये है पद भ्रष्ट कर देना अपना। तो स्वर्ग में ऊंचा पद पाना है तो अच्छी रीति पहले धारण करो, तभी ऊंचा पद। ये पद नहीं हम बहुत अच्छे से पार कर लिए, अरे आप रो गए, आप उदास हो गए, आपका चेहरा चलन बता दिया कि आप परिस्थितियों में मूंझ गए, आप ऊंचा पद के लायक नहीं है। तो बाप रास्ता तो बहुत सहज बताती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति उगारना है, मंथन करना है कि क्या हम अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ये ज्ञान दूसरों को सुनाने के लिए ज्ञान नहीं है। पहले गांधी जी भी जो ये कलयुगी मनुष्य थे, वो भी जब उन एक माता बच्चे को लेकर आई कि मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, इसको कुछ समझाइए, तो गांधी जी बोली 1 सप्ताह के बाद आना। 1 सप्ताह तक वो पुरुषार्थ किए गुड़ छोड़ने का, और उसके बाद जब लेकर आई माता तो बेटा को केवल बोले कि बेटा गुड़ अच्छा चीज़ नहीं है, छोड़ दो। तो बस इतना ही बोले। माता बोली बापूजी आप पहले भी बोल सकते थे ये बात। तो बोले कि हम खुद ही खाते थे गुड़, हम खुद खाते थे, तो हम इसको कैसे मना करते। उसी तरह अगर हम खुद ही फंसे हुए हैं तो दूसरों को बोलने का अधिकार नहीं है। तो ये सोच कर ज्ञान दे कि हम खुद निकले हैं तभी हम दूसरों को बोलें। तो बाप जो सुनाते उसे अच्छी रीति सुनकर उगारना भी है। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। बाप की याद, आप जानते हैं परीक्षा आपका जब आगे बढ़ेंगे ना तो फिर से माया चेक करने आती है, देखती ये फंसा हुआ कि नहीं, और कुछ भी नहीं है, केवल वो चेक करती है कि अगला सीढ़ी रखने से पहले ये कमजोर तो नहीं, रखने लायक तो है ना, ये चेक करता है, इसलिए विघ्न तो आएगा ही। तो बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है, ज्ञान का नेत्र भी खोलकर बैठना है, ये दोनों आंख भी खोलकर बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। वरदान है मन बुद्धि की झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त बनो। झमेला तो आएगा ना, कई बच्चे सोचते ये झमेला पूरा होगा ना तो हमारी अवस्था अच्छी हो जाएगी, हम सेवा अच्छी तरह से करेंगे, लेकिन झमेलों का पहाड़ के समान है। झमेले पहाड़ के समान है, एक हटा दूसरा आ गया, दूसरा हटा तीसरा, ये लगा रहेगा। क्यों लगा रहेगा? पहाड़ नहीं हटेगा, लेकिन जहाँ झमेला हो वहाँ अपनी मन बुद्धि को किनारा कर लो, या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के ऊपर चले जाओ तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। जब किनारा कर लेंगे या फिर उड़कर पार करेंगे तो फिर किनारा बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आप कुदाल लेकर और पहाड़ को तोड़ने में लग जाएंगे, वो नहीं, आपको किनारा भी करना है और उड़ना भी है। तो झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे,
झमेलों की दुनिया है ये कलयुगी दुनिया, यहाँ तो परिस्थितियाँ आएंगी। आप मुक्त रहो ना, आप अंदर से मुक्त रहो। हमारा चेहरा में मुस्कुराहट कम ना हो, चिंता का झलक तक ना दिखाई दे। कोई चिंता है ही नहीं तो चिंता क्यों करे बाबा। अब दुख है ही नहीं अंदर में, किसी आत्मा के लिए गलत संकल्प है ही नहीं, तो चेहरा से पता चल जाता है। तो आप मुक्त रहो, मिलन मेला एनी टाइम होता रहेगा, एनी टाइम बाबा के समान बनते चले जाएंगे। स्लोगन है, इस बेहद के नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी। तो इसी को कहा था हीरो पार्टधारी, मतलब हर परिस्थिति में मुस्कुराता हुआ, निश्चिंत, और पार भी इतने अच्छे से करा कि विजयी बनकर निकल रहा है। केवल पार करना नहीं है, विजयी बनकर पार करना, दोनों में अंतर है। पार करना, देखिए एक चल रहे हैं, ठीक है, रास्ते में कांटे हैं तो एक होशियार व्यक्ति क्या करता है, कांटा को देखकर किनारे रास्ता पकड़ के निकल जाता है। लेकिन एक समझदार व्यक्ति कांटों को हटा कर फिर आगे बढ़ता है। कांटों को हटा दिया ताकि दूसरों को भी कांटा ना चुभे। हाँ, तो ये है हम लोगों का सेवा। केवल खुद को अब बड़ा बोलते ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। आप बड़ा तो बन गए ऊंचाई में, लेकिन किसी को छाया तक नहीं मिल रहा आपसे। क्या फायदा सब बड़ा बनने का। ओम शांति।